अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। 7th क्लास की मैथ में हमने पिछले टॉपिक में 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो लास्ट सवाल है। उससे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और दूसरा प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन यानी यूनियन की प्रॉपर्टीज क्या हैं और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इन सेट्स अगर हमारे पास सेट्स पहले हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इन सेट्स अगर हमारे पास सेट्स हों 2 3 4 कितने भी कोई भी सेट हो ए बी सी डी सेट्स द एम्प्टी सेट यानी जो फाई होगा वो करेगा एक्ट एज अ आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी with respect to union। क्या कहेंगे इन सेट्स द फाई एक्ट एज अ आइडेंटिटी ऑफ आवर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है ए। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। सेट आपको दिया गया ए सेट है, आपने फाइंड करनी है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए यूनियन फाई। जब इसका यूनियन करेंगे फाई के साथ तो हमारे पास आंसर होगा क्या? ए। इसी तरह अगर हमारे पास सेट है एक्स तो हम क्या लिखेंगे? एक्स यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स। इसी तरह हमारे पास है बी सेट, तो बी का अगर सवाल आ जाए फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट बी तो हम क्या लिखेंगे? बी यूनियन फाई इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास है क्या? प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अगर कोई भी सेट होगा तो उसके हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? उसी सेट का हम यूनियन कर देंगे फाई के साथ, तो हमारा जो सेट बनेगा वो क्या होगा? वो होगा प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। जैसे कि इन सेट्स, दोबारा डेफिनेशन सुन लें। इन सेट्स द फाई एक्ट, जो फाई होगा खाली सेट एम्प्टी सेट जो होगा, एक्ट एज अ आइडेंटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इसकी मिसालें भी मैंने आपको दी हैं। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, एक्स यूनियन फाई इज इक्वल टू एक्स, बी यूनियन फाई इज इक्वल टू बी। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है एम सेट है। एम सेट में एलिमेंट्स है हमारे पास ए ई आई ओ यू। आपको कहा जाता है कि आपने इसकी फाइंड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एम यूनियन फाई इज इक्वल टू एम। अब क्या पहले जो एम सेट है वो लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एम यूनियन फाई। एम सेट लिखेंगे। एम सेट हमारे पास क्या है? ए ई आई ओ यू फिर यूनियन फाई। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पर भी हमने कहा था कि हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट मौजूद होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ई आई ओ यू इज इक्वल टू एम सेट है। दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड एम है। एम में क्या है हमारे पास? ए ई आई ओ यू। ये हमारे पास क्या था? आंसर इसका। अब इसी तरह हमारे पास है प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इन सेट्स, अगर हमें सेट्स दिए गए होंगे, इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू, जो यूनिवर्सल सेट होगा यू सेट, वो क्या करेगा? एक्ट एज अ आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट यू, जो सेट्स होंगे वैसे ही जैसे हमने ऊपर कहा था इन सेट्स यूनियन में, वैसे ही हमारे पास जो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी उसमें भी आपके पास जितने भी सेट होंगे आप उसको क्या करोगे? इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट यू, जो यू होगा वो एक्ट करेगा एज अ आइडेंटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। यहाँ पर हमारे पास जो भी हम प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे ऑफ इंटरसेक्शन की, तो वहां पर हमें यू सेट दिया गया होगा। जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास यू सेट है और दूसरा हमारे पास सेट है ए सेट है। दो सेट है यू और ए सेट है। हमने इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास सेट वही आएगा ए। अगर इसी तरह हमारे पास हो बी इंटरसेक्शन यू,
तो क्या होगा बी। ये हमारे पास क्या होगा बी। इस तरह से प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। इस तरह से एक सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यू सेट में 1 2 3 4 5 और ए सेट में हमारे पास है ए सेट में 2 3 4। अब हमने इसकी दोनों सेट की यू और ए सेट है, हमने फाइंड द प्रॉपर्टी करनी है। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए की, तो हम क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। पहले इस तरह से बनाएंगे स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ए सेट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यू, ए सेट है 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन, फिर यू सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5। हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन में दोनों सेट के एलिमेंट देखेंगे, जो होंगे कॉमन वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। अब इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या होगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो क्या होगा 4। ये हमारे पास इज इक्वल टू किस चीज के है, वही सेट दोबारा ए आ गया। तो हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कैसे फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट यू एक्ट एज अ आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। और प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन में क्या होगा, इन सेट्स द फाई एक्ट, यूनियन में फाई जो है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ यूनियन, एज अ आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। और जो दूसरा इंटरसेक्शन है उसमें यूनिवर्सल सेट यू जो है वो एक्ट करेगा एज अ इंटरसेक्शन आइडेंटिटी को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1.4 का क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिए गए हैं सेट। सबसे पहले यू सेट, यू में दिए गए 1 2 3 4 अप टू 15। उसके बाद ए सेट है, ए नहीं है सॉरी एल सेट है। एल सेट में 5 7 9 अप टू 15। उसके बाद है एम सेट, एम सेट में 6 8 10 12 एंड 14। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसने कहा है कि फाइंड देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। हम सबसे पहले इन दोनों सेटों के पहले बनाएंगे यूनियन प्रॉपर्टी, यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। एल और एम दो सेट हैं, पहले हम इनके बनाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ सेट बना रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे एल यूनियन 5 इज इक्वल टू एल। दूसरा सेट है एम, एम की कैसे बनाएंगे एम यूनियन 5 इज इक्वल टू एम। पहली प्रॉपर्टी जो एल सेट की बनेगी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या होगी, एल यूनियन 5 इज इक्वल टू एल। दूसरा एम यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या होगा एम। ये हम पहले सॉल्व करेंगे, एल यूनियन 5 इज इक्वल टू एल। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, एल यूनियन 5 इज इक्वल टू एल सेट लिखेंगे। एल सेट है हमारे पास 5 7 9 अप टू 15। एल सेट था 1 5 7 9 अप टू 15। उसके बाद यूनियन, फिर क्या होगा 5। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं और इस चीज का ख्याल करते हैं कि कोई एलिमेंट क्या ना हो, रिपीट ना हो। और मैंने आप तुमको पहले बताया था कि हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट मौजूद होता है। तो एल यूनियन 5 में हम यहाँ पर जो एल सेट था यूनियन 5 है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा एल सेट। यही लिखेंगे 5 7 9 एंड अप टू 15 इज इक्वल टू एल था। अब ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में सिर्फ एल, एल सेट हमारे पास क्या है 5 7 9 अप टू 15। ये हमारा क्या है एल की जो है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अब हम एम की प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करेंगे। एम की भी बिल्कुल वैसे होगी, पहले लिखेंगे एम सेट है, इसकी आप प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आप कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे एम
यूनियन फाई इज इक्वल टू एम, एम यूनियन फाई इज इक्वल टू एम। ये सवाल आप खुद सॉल्व करेंगे। एम यूनियन फाई इज इक्वल टू एम। हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी जो दोनों सेट है, इन दोनों सेट क्या फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ये यूनियन थी, इसका एक सवाल हमने क्या है, एल सेट का क्या है, जो एम सेट है उसकी आपने प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको अपने खुद बनानी है, उसको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी इसकी बनी हुई है क्या है, एम यूनियन फाई इज इक्वल टू एम। नेक्स्ट है हमारे पास सेट यही दिए गए हैं एल और एम में। अब हमने फाइंड करनी है क्या, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। दोनों सेट है, हमने क्या कहा था, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन में हमने कहा था इन सेट्स द यूनिवर्सल सेट एक्ट एज अ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। हम जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वहां पर यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है एज अ आइडेंटिटी के तौर पर। अब यहां पर हम लिखेंगे एल इंटरसेक्शन यू, एल इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या होगा, एल। दूसरा सेट है हमारे पास एम, तो इसका क्या लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एम। ये एल इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एल, दूसरा है एम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एम। हम यहाँ पर पहला सवाल करते हैं कि एल इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एल, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एल इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एल सेट लिखेंगे। एल सेट के एलिमेंट क्या है, 5 7 9 अप टू 15। इंटरसेक्शन फिर लिखेंगे यू सेट। यू सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 अप टू 15। 1 2 3 4 5 अप टू 15, यानी कि फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर है। अब यहां से जो शुरू हो रहे हैं 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यहाँ पर 7 9 और 15 तक है, यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक है। तो सारे के सारे एल सेट के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किस चीज में, यू सेट में मौजूद है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, यही होगा 5 7 9 अप टू 15। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड इसकी क्या होगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सिर्फ वहां पर लिखा हुआ है एल। एल हमारे पास सेट क्या था, 5 7 9 अप टू 15। ये था एल सेट का। एल सेट के हमने क्या किए हैं, फाइंड एल सेट की क्या है, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब हम फाइंड कर रहे हैं एम सेट की। एम सेट की कैसे होगी, एम सेट की भी वैसे होगी। कैसे लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एम। सबसे पहले एम सेट है, एम सेट का ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एम इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू, एम सेट हमारे पास क्या था, ये 6 8 10 12 14। इंटरसेक्शन यू के साथ करेंगे, यू में क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 15। इसमें हमारे पास 8 नंबर 6 8 10 12 14, और इसमें क्या है, 1 से लेकर 15 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो 6 8 10 12 14 इस सेट में मौजूद है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर होगा 6 8 10 12 14। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड यही होगी, इज इक्वल टू एम। एम साइड हमारे पास क्या है, 6 8 10 12 14। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने फाइंड किए थे प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और दूसरी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम 1.5 पढ़ेंगे, जहां पर वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और वेन डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।